सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण है। यह है घग्गर और हाकड़ा। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रजत भांडों आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। यह मिला है कुनाल से। कश्मीर के इस नवपाषाणकालीन स्थल से हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं, ये मिले हैं बुर्ज होम से। और इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्रयुगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। यह जाना जाता है आहड़ को। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इसामपुर निमन में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। यह सही कथन है। कारण आर, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए यह आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण, उज्जैन गैरिक मृद भांड परंपरा, कायथा ताम्रनिधि और आहड़ बनास संस्कृति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक जो है यह सही सुमेलित नहीं है। चिरांत बिहार सही है। पांडु राजा ढिबी बंगाल, दाइमाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों को सुमेलित कीजिए। उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गढ़ी मूर्तियां, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक पुरातत्वविद, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। ये एक पूरा वनस्पति शास्त्री नहीं, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? ए कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा गया है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? यह मिला था 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लवरम से। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय जाता है आर.बी. फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? क्रोमैग्नन के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है, वृद्धों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। वस्त्रों के लिए होगा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो भारत में किया गया। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे। ये एक भूवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, गुफकराल निम्न में से कहाँ स्थित है? गुफकराल सवात घाटी में स्थित है। निम्नलिखित किस ताम्रपाषाण ताम्राश्मकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है आहड़ से। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं नागदा से। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आहड़ और गिलुंड। कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं हम हड़प्पा सिविलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चंस। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किन पशुओं की आकृति या आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं? तो इनमें से पाई जाती हैं सभी के। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित वर्चस्वशाली नहीं था। यह कथन जो है वह सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ऑप्शन 1, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ऑप्शन 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ऑप्शन 3, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। केवल ऑप्शन 2 जो है वह सही है। ऑप्शन 2 था वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यह जो ऑप्शन है यह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। संघोल पंजाब में स्थित है। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है वह होता था ईरान से, अफगानिस्तान से और राजस्थान से। तो ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? बाघ, अज, अश्व, शेर, हाथी। तो सिर्फ शेर से जो है वह परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? इसका अभिप्राय है एक श्रृंग पशु। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है वह शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में है। सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्यों का आक्रमण। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणन भार के हैं? तो 16 गुणज भार के हैं। सिंधु सभ्यता का तिथि क्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया? मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। ऑप्शन बी, सुमेरियन सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। ऑप्शन सी, मिस्र के अभिलेखों की तिथि क्रम से। ऑप्शन डी, सैंधव सभ्यता के अवशेषों के आधार पर। तो इसका निर्धारण किया गया था ऑप्शन ए, मेसोपोटामिया के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीजें पाई गई हैं? तो सिंधु सभ्यता में अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाए गए हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है क्योंकि इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास
लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो ये सभी हैं। इसी वजह से सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें जो कथन असत्य है वह है लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई नगरों के अवशेष। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है।